गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्नो दिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती मीनामवित्रतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम ब्रह्मा आत्मन्वदसृजत तदकामयत स आत्मनापद्येयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मगं भूतः प्रत्यशृणोत् स दशहूतो हव दशहूतो हवैनामैषा तं वा एतन्दशहूतगं सन्तम् दशहूतिर्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमं भूतः प्रत्यशृणोत् स सप्तभूतो भवत् सप्तभूतो हवैनामैषा तं वा एतगं सप्तभूतगं सन्तम् सप्तभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षष्ठगुं भूतः प्रत्यशृणोत् स षडभूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतगं षड्भूतगं सन्तम् भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै पञ्चमगं भूतः प्रत्यशृणोत् स पञ्चभूतो भवत् पञ्चभूतो हवैनैषः तं वा एतं पञ्चभूतगं सन्तम् पञ्चभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै चतुर्थगं भूतः प्रत्यशृणोत् स चतुर्थो भवत् चतुर्भूतो हवैनामैषः तं वा एतञ्चतुर्भूतगं सन्तम् चतुर्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत् त्वं वै मे देष्टगुं भूतः प्रत्यश्रौश्रेः येनानाख्यातार इति तस्मानुहैनागश्चतुर्होतार इत्याचक्षते
तस्मात् शुश्रूषुमुत्रा नागं हृत्यतमः निर्दिष्टो हृत्यतमः निर्दिष्टो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद आत्मने नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गजवदना गणनाथ नाथ गजवदना गणनाथ नाथ गौरीवर तनया गुणालय गौरीवर तनया गुणालय गजवदना गणनाथ नाथ विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक सिद्धि विनायक शुभदायक सिद्धि विनायक शुभदायक गजवदना गणनाथ नाथ गौरीवर तनया गुणालय
गजवदना गणनाथ नाथ विद्यादायक बुद्धि प्रदायक सिद्धि विनायक है शुभदायक सिद्धि विनायक है शुभदायक गजवदना गणनाथ नाथ। ओम जय सद्गुरु महाराज, जय सद्गुरु महाराज। 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 हे साईनाथ भगवान, 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 जय सद्गुरु महाराज। ओम जय सद्गुरु महाराज, जय सद्गुरु महाराज। ओम जय सद्गुरु महाराज, जय सद्गुरु महाराज। प्रेम स्वरूपा शांति स्वरूपा, जय सद्गुरु महाराज। प्रेम स्वरूपा शांति स्वरूपा, जय सद्गुरु महाराज। प्रेम स्वरूपा शांति स्वरूप, जय सद्गुरु महाराज। प्रेम स्वरूपा शांति रूपा, जय सद्गुरु महाराज। पाप विनाशक मोक्ष प्रदायक, जय सद्गुरु महाराज। पाप विनाशक मोक्ष प्रदायक, जय सद्गुरु महाराज। पाप विनाशक मोक्ष प्रदायक, जय सद्गुरु महाराज। मोक्ष प्रदायक, जय सद्गुरु महाराज। साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। हे साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। हे साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। ओम जय सद्गुरु महाराज, गुरु महाराज। ओम जय सद्गुरु
सद्गुरु महाराज, जय सद्गुरु महाराज। हे साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। हे साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। ओम जय सद्गुरु महाराज, जय सद्गुरु महाराज। प्रेम स्वरूपा शांति स्वरूपा, जय सद्गुरु महाराज। प्रेम स्वरूपा शांति स्वरूपा, जय सद्गुरु महाराज। पाप विनाशक मोक्षदायक, जय सद्गुरु महाराज। पाप विनाशक मोक्ष प्रदायक, जय सद्गुरु महाराज। साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। हे साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। हे साईनाथ भगवान, जय सद्गुरु महाराज। ओ जय सद्गुरु महाराज, जय सद्गुरु महाराज। देहि शरणं सिंहवाहिनी, देहि शरणं सिंहवाहिनी, देहि शरणं सिंहवाहिनी, देहि शरणं सिंहवाहिनी, देहि शरणं असुरविनाशिनी, असुरविनाशिनी, देहि शरणं असुरविनाशिनी, शरणं असुरविनाशिनी, देहि शरणं भवभयहारिणी, देहि शरणं भवभयहारिणी, देहि शरणं भवभयहारिणी, देहि शरणं भवभयहारिणी, देहि शरणं हरिनारायणी, देहि शरणं हरिनारायणी, देहि शरणं हरिनारायणी, देहि शरणं हरिनारायणी, देहि शरणं ब्रह्म सनातनी, देहि शरणं ब्रह्म सनातनी, देहि शरणं ब्रह्म सनातनी, देहि शरणं ब्रह्म सनातनी, देहि शरणं साई नारायणी, देहि शरणं साई नारायणी, देहि शरणं साई नारायणी, देहि शरणं साई नारायणी, देहि शरणं सिंहवाहिनी,
देहि शरणम् असुरविनाशिनी शरणम् असुरविनाशिनी देहि शरणम् भवभयहारिणी देहि शरणम् भवभयहारिणी देहि शरणम् हरिनारायणी देहि शरणम् हरिनारायणी देहि शरणम् ब्रह्म सनातनी देहि शरणम् ब्रह्म सनातनी देहि शरणम् साई नारायणी देहि शरणम् साई नारायणी देहि शरणम् साई नारायणी देहि शरणम् साई नारायणी देहि शरणम् सिंहवाहिनी गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो राम नाम बोलो हरि नाम बोलो अल्लाह साईं शू नानक अल्लाह साईं शू नानक यो राम महावीर बुद्ध नाम बोलो जो राष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो जो राष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो जो राष्ट्र महावीर बुद्ध नाम बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो के नाम साए है जीवन सहारे के नाम सारे है जीवन सहारे ये नाम साए है जीवन सहारे परमानंद के खोलते हैं द्वारे परमानंद के ये खोले हैं द्वारे जो ना हो वो नाम बोलो जो नाम नाम बोलो प्रेम से बोलो भाव से बोलो प्रेम बोलो भाव से बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम नाम हरि नाम बोलो अल्लाह साईं शू
योराश महावीर बुद्ध नाम लो। ये नाम सारे है जीवन सहारे, परमानंद के खोलते हैं द्वारे। जो नाम चाहो वो नाम बोलो, प्रेम से बोलो भाव बोलो। प्रेम से बोलो भाव से बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। शंकर शंकर सांब सदा शिव शंकर शंकर शंभो। शंकर शंकर सांब सदा शिव शंकर शंकर शंभो। शंकर शंकर सांब सदा शिव शंकर शंकर शंभो। चंद्र कलाधर शंकरा गंग जटाधर शंकरा। चंद्र कलाधर शंकरा गंग जटाधर शंकरा। शंकर शंकर सांब सदा शिव शंकर शंकर शंभो। कैलासवासा शंकरा त्रिशूलधारी शंकरा। कैलासवासा शंकरा त्रिशूलधारी शंकरा। शिवाय भवाय शिवाय भवाय शिवा भवा हर चंद्रशेखरा। शिवा भवा हर चंद्रशेखरा। शंकर शंकर सांब सदा शिव शंकर शंकर शंभो। कैलासवासा शंकरा त्रिशूलधारी शंकरा। शिवाय भवाय शिवा भवा हर चंद्रशेखरा। शिवा भवा हर चंद्रशेखरा।
सदा शिव शंकर शंकर शंभो। मैथिलीपते रघुनंदना मैथिलीपते रघुनंदना रामा राघवा राजीव लोचना रामा राघवा राजीव लोचना मैथिलीपते रघुनंदना दीनावरा करुणामया दीनावना करुणामया कमला नयना कौशल्या तनया कमला नयना कौशल्या तनया मैथिलीपते रघुनंदना रामा राघवा राजीव लोचना रामा राघवा राजीव लोचना मैथिलीपते रघुनंदना दीनावरा करुणामया कमला नयना कौशल्या तनया कमला नयना कौशल्या तनया मैथिलीपते रघुनंदना गोविंद हरे गोपाल हरे गोपी गोपवाला हरे गोपाल हरे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपवाला हरे गोपाल हरे हे गोपी गोपबाला गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोपाल हरे हे मुरली गान लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण 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 लोला गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला हरे गोपाल हरे हे नंद गोपबाला
गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला। गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला। गोविंद रे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला। गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला। गोविंद रे गोपाल हरे हे मुरली गान लोला। गोविंद हरे गोपाल हरे मुरली गान लोला। गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला। गोविंद हरे गोपाल हरे हे राधा रमण लोला। गोविंद हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला। हरे गोपाल हरे हे नंद गोप बाला। गोविंद हरे गोपाल हरे नंद गोप बाला। गोविंद हे नंद गोप बाला। गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोपी गोप बाला। सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम मुखनाथा सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथा सुब्रमण्यम 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 साईनाथा सुब्रमण्यम 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 साई सुब्रमण्यम शिव 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 सुब्रमण्यम हर 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 सुब्रमण्यम शिव 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 सुब्रमण्यम हर हर सुब्रमण्यम शिव शिव हर हर सुब्रमण्यम हर हर शिव शिव सुब्रमण्यम शिव सुब्रमण्यम हर हर शिव शिव सुब्रमण्यम शिव शरवण का सुब्रमण्यम गुरु शरवण सुब्रमण्यम शिव शरवण भव सुब्रमण्यम गुरु शरवण भव सुब्रमण्यम शिव शिव हर हर सुब्रमण्यम हर हर शिव शिव सुब्रमण्यम शिव शिव हर हर सुब्रमण्यम हर हर शिव शिव सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथा सुब्रमण्यम 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 साईनाथा सुब्रमण्यम शिव 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 सुब्रमण्यम हर हर सुब्रमण्यम शिव शिव हर हर सुब्रमण्यम हर हर शिव शिव सुब्रमण्यम शिव शरवण भव सुब्रमण्यम गुरु शरवण सुब्रमण्यम शिव शिव हर हर सुब्रमण्यम हर हर शिव सुब्रमण्यम शिव शिव हर हर सुब्रमण्यम शिव सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथा सुब्रमण्यम 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 षण्मुखनाथा सुब्रमण्यम 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 साईनाथा सुब्रमण्यम। ओम श्री साई राम। अभी हम आज का जो हेल्थ अवेयरनेस टॉक सीरीज चल रही है एवरी थर्सडे, उसके लिए हमारे साथ आज डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हैं, जो MBBS MD एंड इज अ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट विद इंडस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हमें आज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे।
उसके रीजंस, उससे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, मैं आपको सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज अपना स्टार्ट कीजिए। साईं राम। मेरी आवाज सभी के पास पहुंच रही है जी? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। गुड इवनिंग सबको। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर पुनीत अग्रवाल है। मैं इंडस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक फेस मोहाली ऑपोजिट ओल्ड डीसी ऑफिस में कार्यरत हूँ। मैं एमडी मेडिसिन और डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया है आप लोगों को। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं अपनी भाषा में, आप सबको मालूम है कि हम कई बार देखते हैं कि हमारे परिवार में किसी ना किसी को या हमारे जानकारों में किसी ना किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम जानेंगे कि ये हार्ट अटैक क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। नॉर्मली हमारा हार्ट 1 मिनट में 60 से लेके 100 के बीच में पंप करता है। नॉर्मल जो हमारी हार्ट रेट होती है वो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट की होती है, जिसमें कि हार्ट 1 मिनट में पूरी बॉडी में जो 5 लीटर ब्लड होता है उसे पूरी बॉडी में पंप कर देता है। हार्ट को सप्लाई करने वाली जो उसे कोरोनरी वेसल्स कहते हैं। ये जो वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट को खुद को ही सप्लाई करती हैं, जिससे कि हार्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल गति से चलता रहता है। तो अभी हमें जानना है कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, जो हार्ट की वेसल्स हैं उनके जिसकी वजह से हार्ट की जो वॉल्स हैं उनको सप्लाई रुक जाती है। ये क्लोट जमने की वजह से, हार्ट को सप्लाई रुकने की वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक होने के बाद ये एक लीथल प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। जैसे अब एक पानी की पाइप है, अगर आप उसको पीछे से बंद कर दें तो आगे पानी की सप्लाई रुक जाएगी, और आगे जो पानी की सप्लाई है जो कि आप पेड़ पौधों को दे रहे हैं या फिर किसी को भी दे, सप्लाई रुकने के बाद उन पेड़ पौधों की मृत्यु हो सकती है क्योंकि उनको पानी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमारे सेल्स में क्लोट जम जाता है और हार्ट को सप्लाई रुक जाती है तो वो हार्ट पंप करना बंद कर देगा और हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक आया है या किसी को हार्ट अटैक आया है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है वो चेस्ट पेन होती है। छाती में दर्द होता है। हार्ट हमारे छाती के चेस्ट के लेफ्ट साइड पे होता है, तो हमें लेफ्ट साइड पे चेस्ट में पेन होती है। ये काफ़ी तीखी पेन होती है, या कई बार हमें पेन भी नहीं होती, जस्ट भारीपन फील होता है। पेशेंट हमें आके बोलते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे को चेस्ट के सराउंडिंग में चेस्ट को बेल्ट से बांध दिया है। तो एक भारीपन की फीलिंग होती है, या पेन भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पेन बिल्कुल साइड ही हो चेस्ट के, पेन रेडिएट कर सकती है, ऊपर जॉ तक जा सकती है, नीचे पेट के ऊपर हिस्से तक जा सकती है, लेफ्ट साइड की बाजू में उंगलियों तक जा सकती है, पीछे पीठ तक भी जा सकती है। तो ये चेस्ट पेन होता है जो कि कंटिन्यूस रहता है, आधे घंटे से ज्यादा तक ये कंटिन्यूस रह सकता है। और छाती के दर्द के साथ साथ सांस की दिक्कत आ सकती है, पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है बहुत ज्यादा, और उल्टी जैसे मन कर सकता है या वॉमिटिंग आ भी सकती है। और अगर हार्ट अटैक को समय सिर मैनेज ना किया, फेलियर हो सकता है, हार्ट पंप करना बिल्कुल फेल कर सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समय की होती है। अगर समय सिर हमें डॉक्टरी सेवाएं मिल जाएं तो इस हार्ट अटैक की जो कॉम्प्लिकेशंस है बचा जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन कौन से वो लोग होते हैं जिनको रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करें तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम करते हैं, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि एज, इंसान की टाइम के साथ साथ एज बढ़ती जाती है। जैसे एज बढ़ रही है, हमें ये रिस्क फैक्टर जो है हार्ट अटैक होने के बढ़ते जा रहे हैं। जनरली मेल्स में 45 साल से ऊपर और लेडीज में, वुमेन में 55 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो मेल्स हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक का फीमेल्स के कंपैरेटिवली। और तीसरा जो रिस्क है, अगर आपके परिवार में, आपके ब्रदर सिस्टर में या आपके पेरेंट्स में हार्ट अटैक की पुरानी हिस्ट्री है, या वो भी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपकी है, ना ही तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत है तो वो है, तो उसको हम बदल नहीं सकते। मेरी बात सभी को आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओके मैम, दैट्स गुड। दूसरे रिस्क फैक्टर होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम, जो हमारे हाथ में हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। स्मोकिंग करने से या अल्कोहल लेने से हार्ट अटैक का रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमने की 80% जो डायबिटिक लोग होते हैं वो हार्ट अटैक की समस्या से ही मरते हैं। तीसरी ब्लड किसी को है तो उसका भी हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहने की वजह से जो ब्लड वेसल स्टिफ हो जाती हैं और उनके अंदर क्लॉट बनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। चौथा जो कारण है वो है ओबेसिटी। अगर किसी को ओबेसिटी है, कोई ओवरवेट है, तो ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के होने का। कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझाना चाहूंगा। दो तरह कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारा कम होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। हमारे बॉडी में इसका इम्बैलेंस है, मतलब कि एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनना जल्दी शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आजकल हम देख रहे हैं वो स्ट्रेस है। अगर आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन भी नहीं है, या अगर है भी पर अगर साथ में आपको स्ट्रेस है, हर एक इंसान को किसी ना किसी तरह की स्ट्रेस है। किसी को फैमिली के रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी को अपने वर्क के रिलेटेड स्ट्रेस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस की होने की वजह से हमें ब्लड प्रेशर भी हमारा आता है। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से नशे करने लगते हैं। ये सभी प्रॉब्लम जो है विशियस साइकिल बन जाती है और हमें ये बीमारियों की तरफ लेकर जाती हैं। तो अगर किसी इंसान को बहुत सारे रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, मान लो किसी को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर इकट्ठे होकर काम करते हैं को उस इंसान को हार्ट अटैक की होने की जो है टेंडेंसी है वो और भी ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम ये सब चीजें अगर हमें हैं तो हमें हार्ट अटैक होना ही होना है? ऐसा नहीं है। हम इन रिस्क फैक्टर्स को सकते हैं, अगर हम इनके बारे में सोचें, अगर इसके बारे में हम ध्यान दें, तो हम इन जो रिस्क फैक्टर, जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसे चाहिए वो स्मोकिंग को बंद करे। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करते करते उसे बंद है, जो हार्ट अटैक होने की और बीमारियां होने की जो टेंडेंसी है वो एकदम से कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसे अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। हम उसके रिकमेंड नहीं करते कि अल्कोहल लें, वो अल्कोहल को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ें। अब डायबिटिक हैं, अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जो हमारी ब्लड शुगर होती है वो 100 तक होती है खाली पेट की, और खाना खा के 2 घंटे बाद की जो शुगर होती है वो 140 से नीचे चाहिए। तो ये अगर हम अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, अपने डॉक्टर को नियमित रूप से मिलें, चेक करें, जो कि डायबिटिक लोग हैं, तो वो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो हार्ट अटैक होने की जो टेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को कम करने के क्या तरीके हैं? अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, पहले तो आप डॉक्टर्स को नियमित रूप से मिलें और जो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उसको रेगुलर टाइम पे लें, और अपनी डाइट में नमक को कम करें। नमक का जो मात्रा है वो 5 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए। वो ऐसे आप कैसे कम कर? नॉर्मल डाइट में जो भी नमक खाते हैं वो खाइए, बट जो एक्स्ट्रा नमक होता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हम डाल लेते हैं, या हम बाहर से जो बनी बनाई चीज ले लेते हैं, उसके ऊपर हम नमक को कंट्रोल सकते। तो इसलिए जो जितना हो सके घर की बनाई हुई चीज खाएं, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार नमक डाल सकते हैं। तो बाहर की जो चीज बनी होती है उसमें आप नमक को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो एक्स्ट्रा नमक जब हम खाते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं? नियमित रूप से वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग बंद कीजिए, बिकॉज स्मोकिंग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप
हैं, जो ओबीज हैं, तो आप अपने वेट को कम करने के यत्न करें, और अगर आपका वेट नॉर्मल है तो उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? आप ओवर ईटिंग मत कीजिए, एक्सेसिव ज्यादा मत खाइए। रात को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद 2 घंटे का गैप होना जरूरी है आपकी नींद के बीच। तो खाना खाने, डिनर करने के बाद 2 घंटे आप रुकिए और उसके बीच में आप थोड़ा वॉक कीजिए और उसके बाद ही आप सोएं। और लगातार इकट्ठा खाने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं और कुछ कुछ देर बाद खाएं, ताकि आपका जो खाया हुआ चीज है वो साथ के साथ रहे। फिजिकली एक्टिव रहिए, जितना हो सके सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल हैं, जो ओवरवेट आप हैं, तो वो कम नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप जितना फिजिकली एक्टिव रहें तो उतना बढ़िया है। जो स्टडीज कहती हैं, अगर आप डेली कम से कम आधा घंटा वॉक कर लें, मिनिमम आधा घंटा या 45 मिनट्स वॉक कर लें, वो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने सभी पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि वॉकिंग करना सबसे इजी टूल है। जब आप वॉक करते, जब आप पैदल चलते हैं, ना तो आपको कोई उसके लिए किसी जिम में जाने की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज, किसी भी चीज की जरूरत है। अब सिंपली ही अगर आप डेली आधा से पौना घंटा वॉक करते रहें तो आपकी सारी जो बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी। और इसके साथ साथ जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन करें। फ्रेश चीजें खाएं, बनी हुई, उनको अच्छे से धो के खाएं। और जैसे कि हमने आजकल कोविड के टाइम्स में भी देखा है कि बाहर की जो चीज है उसको अच्छे से धो के ही खाना चाहिए। सिर्फ ये जर्म्स ही नहीं, बहुत तरीके के और भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी चीजों को अच्छे से धो के फ्रेश बनी हुई चीज को ही खाएं। और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलर चेक करवाएं। अगर आप ज्यादा हैं तो डॉक्टर्स को मिलिए, करने के तरीके जानें, और जो मेडिसिन होती हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो मेडिसिन का सेवन करें। और जो लास्ट रिस्क फैक्टर हमने देखा, स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें पता है कि जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीजों की स्ट्रेस हमें हो जाती है। तो कोशिश कीजिए जितना स्ट्रेस हम कम कर सकें। करने के क्या तरीके हैं? जो आप थोड़ा सा बीच में, अगर आप लगातार वर्किंग हैं, आप 6 से 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा 2 घंटे के बाद उठें, थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा ब्रेक लें, और मेडिटेशन करें, योगा करें, नियमित रूप से डेली वॉक कीजिए। बहुत सारी मेडिटेशन के तरीके हैं, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और अपनी रूटीन एक्टिविटी में साल में एक आधी बार ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। छोटे से वेकेशन, छोटे से ट्रिप। जब कोविड का ये टाइम चला जाएगा तो हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि साल में एक बार छोटा सा एक ट्रिप जरूर बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत करें, जिससे कि आपकी स्ट्रेस कम होगी। सो गुड। तो ये जो सब तरीके हैं, इन सब तरीकों से आप अपने बॉडी को नियमित रूप से हेल्दी रख सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं, और फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर मिलें, बिकॉज समय ही इसमें इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हार्ट अटैक को कंट्रोल कर लिया जाए विद मेडिसिन, या फिर जो स्टेंटिंग करते हैं एंजियोग्राफी करने के बाद, तो जितनी जल्दी वो हो सके तो हार्ट को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने सिंपल उसमें वे में सारा समझाया है। अभी आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। अभी है हमारे पास टाइम 6-7 मिनट, कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। आप डायबिटीज से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो डॉक्टर सत्यकाम आप प्रोसीड कीजिए। थैंक यू। साईं राम। साईं राम। साईं राम सर। साईं राम हाँ जी। जी बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ, नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए एक्चुअली? जैसे 68 इयर्स एज है तो उसके अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो वेट है हमारा हाइट के हिसाब से या एज के हिसाब से हम उसको रखते हैं। अगर आपकी एज 58 है या 60 साल से नीचे, तो आपका वेट जो है वो 60 या 65 किलो के नीचे ही चाहिए। 60-65 किलो के नीचे अपना वेट मेंटेन रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और आप अपनी जो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 से 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साईं राम। साईं राम जी। अगर आपको किसी भी तरह की और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नाम अग्रवाल है, मैं फिजिशियन हूँ और डायबिटीज का स्पेशलिस्ट हूँ, ब्लड शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ।
इंडस हॉस्पिटल एक फेस मोहाली में, जो कि पुराने डीसी ऑफिस के ऑपोजिट है, वहाँ पे मैं सोमवार से शनिवार 9 से 5 के बीच में मिलता हूँ। मेरा आप मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, 98038188 9878038188। डॉक्टर साहब मेरा नंबर इन सभी मेंबर्स को दे दीजिए, अगर इनको कोई भी मेरी जरूरत पड़ती है तो ये मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे से मिल सकते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। साई राम सर। साई राम जी। सर ये एक ना बेटी है मेरी, इसको प्रॉब्लम है कोई ऐसी, ये ना जगदम इसको अच्छा जी। तो हाँ, ये घर पे यहीं रहते हैं हम, मोहाली में एक फेस में ही। जी जी हाँ जी। जी हाँ जी। तो ये जरा इनसे थोड़ी सी मतलब गाइडलाइंस होता है इनको, तो बैठे बैठे हो जाता है कई बार। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे एकदम से जैसे नॉर्मल सांस जैसे आ रही है, उसके बाद एकदम लेफ्ट साइड पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, सांस अच्छा। आनी बंद हो जाएगी, मतलब बहुत लंबी लंबी सांसें आना स्टार्ट हो जाती है, फिर कई बार पेन जो बैक पे चले जाता है, फिर ऐसे होती ठीक है, है। ऐसी प्रॉब्लम। आपकी एज कितनी है? 17। 17 है, ठीक है। आपकी एज में ऐसे सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अगर एक फेस में रहते हैं तो आप मेरे पास आ जाइए, कल आना, कल आ जाइए, तो हम आपको एग्जामिन कर लेंगे, आपके सारे वाइटल चेक कर लेंगे, सारी हिस्ट्री ले लेंगे। ऐसे सांस फूलने के इस इतनी कम उम्र में कारण होते हैं, वो थोड़े से कुछ 5-6 कारण होते हैं, हमें रूल आउट करना पड़ता है कि वो कारण तो नहीं है। तो आप हमें मिल सकते हैं मैडम, आप आ जाइए कभी भी हमारे पास। तो ओके मैं सर। सुबह 9 से लेकर 5 बजे के बीच में आपको मिलता हूँ। ओके सर। जी जी थैंक जी। मेरा क्वेश्चन है, जी सर जी कहिए। ट्राइजेंटा का क्या रोल है डायबिटीज में? ट्रजेंटा का रोल पूछ रहे हैं आप डायबिटीज में? हाँ जी हाँ जी। ट्रजेंटा एक बहुत अच्छी गोली है जी, डायबिटीज में देते हैं हम। ट्रजेंटा की गोली हम उन लोगों को देते हैं जिनको साथ में किडनी की दिक्कत भी हो, या लिवर की दिक्कत भी हो, या हार्ट की दिक्कत हो। ये ऐसी गोली है जिसके ऊपर, लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इससे ब्लड शुगर बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है। अगर आपकी शुगर बहुत ही ज्यादा उसकी ट्रजेंटा को लेने के बावजूद भी आ रही है, तो कुछ मेडिसिन हमें और ऐड करनी पड़ती हैं साथ में। तो ट्रजेंटा का को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रोल है। तो ये एक बहुत अच्छी गोली है जो कि हमें हार्ट और लिवर और किडनी दोनों में, तीनों में सेफ रखती है। अच्छा, मैं ट्राइजेंटा के अलावा एक्टाफिन और वन टाइम डेंटिस्ट भी लगाता हूँ, जी। फिर भी मेरी शुगर जो है 200 के पास ही रहती है। हाँ जी, तो आपको इसका मतलब है आपकी मेडिसिन को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। जो आप इंसुलिन लगाते हैं, जो शुगर के मेडिसिन खाते हैं, हमारी जो खाना खा के शुगर है वो 160 से नीचे रहनी चाहिए, और खाली पेट की जो शुगर है हमारी वो 110 से नीचे रहनी चाहिए। तो आप आ जाइए सर, मेरे को मिल लीजिए, आपको सारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, आप क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या मेडिसिन हैं, हम आपको मिलके आपको सारा गाइड कर देंगे कैसे करना है। ओके जी। और कोई क्वेश्चंस किसी के? डॉक्टर साहब मैं अपना नंबर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने मेरा नंबर आप इसमें मांगा हुआ मैसेज है। में डाल दीजिए सर। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ अभी। डॉक्टर साहब प्लीज। जी हाँ जी कहिए सर। आपकी सर एग्जामिनेशन फीस क्या है हॉस्पिटल? सर मेरी जो फीस है वो हॉस्पिटल में 400 रुपीज है जी। थैंक यू थैंक हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यू। कोई डिवोटी फ्री है क्या? मैं सुन नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं जी। 2-3 हज़ार का। हाँ जी डिवोटी फ्री मैम। है क्या? पूरे हैं सारे डिवोटी तो। डॉक्टर साहब, डिवोटी के लिए कितनी फीस है आपकी? मेरे को समझ नहीं आया जी, क्या पूछे सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, डिवोटी के लिए कितनी फीस है? वो हमें वो सत्साई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग, वहाँ जो मैनेजमेंट उन्होंने हमें दिया हुआ है डिस्काउंट्स, हाँ वो जी आपको मैम, मैं आप शेयर अपने कर जो भी दूंगी ये सब। डिवोटीज हैं उनको बता दीजिए कि इनके लिए कितना फीस है, जरूर तो जी आपसे जरूर। वही फीस चार्ज किया जाएगा, जो भी आपको डिस्काउंट है वो जरूर दिया जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है डॉक्टर सिंह, का भी सवाल सबके खत्म थैंक हो यू गए सो हैं। मच डॉक्टर सत्यकाम, आप प्लीज आरती हाँ करेंगे अभी हम। जी।
डॉक्टर सत्यकाम। जी डॉक्टर जी। नहीं, डॉक्टर सत्यकाम आप आगे प्रोसीड करेंगे प्रोग्राम। हाँ जी, साईराम साईराम डॉक्टर साहब। साईराम जी। बहुत मैं संगठन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने धन्यवाद जी। हार्ट डिजीज के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में बहुत अच्छी तरह हम सबको जानकारी दी, और भविष्य में भी हम आपका सहयोग चाहेंगे, और डॉक्टर सोनल का भी जो उन्होंने अरेंज किया। तो बिल्कुल जी, हम आपको जब भी आपको किसी तरह की सर्विसेज चाहिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक नाउ यू जी, we नमस्कार। will proceed for मंगल आरती। साईराम जी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना रक्षक, भक्त जना संरक्षक, प्रति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेव मरियन्तयुनीवे, स्वामी मरियन्तयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्राशयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुक, मंगल आरती अंधुक, मंदर गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा